Lektion 18 Körper und Gesundheit। आज हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके बारे में, और बॉडी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, और सेहत के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको क्या क्या हम बोलते हैं। देयर कूपर, बॉडी। देयर कूपर। वैसे हम ये लेक्चर पहले कर चुके हैं, लेकिन आज डिटेल में करेंगे इसको हम, जो है ना वो थोड़ा सा और ज्यादा इसको हम डिटेल से करेंगे और हेल्थ को लेक्चर को। देयर कोप, हेड। देयर कोप, हेड। das Gesicht, फेस। das Gesicht, फेस। das Haar, हेयर। das Haar, हेयर। das Auge, आई। das Auge, आई। das Ohr, ear। das Ohr, ear। die Nase, nose। die Nase, नाक को बोलते हैं die Nase। मुंह को बोलते हैं der Mund। der Mund। फेस को बोलते हैं Gesicht। और मुंह को बोलते हैं मुंड, यानी कि जो लिप्स हैं जहां से आप खाते हैं मुंह को, उसको मुंड बोलते हैं अंदर वाली साइड को, और बाहर ऊपर वाली साइड को गेजिस्ट बोलते हैं। देर सान, दांत। दांत को बोलते हैं देर सान। गले को बोलते हैं देर हाल्स। देर हाल्स। शोल्डर को बोलते हैं, कंधों को बोलते हैं दी शुल्टर। दी शुल्टर। बाजू को बोलते हैं देर आर्म। देर आर्म। हैंड को बोलते हैं दी हैंड। दी हैंड। फिंगर को बोलते हैं देयर फिंगर। देयर फिंगर। बैक को, कमर को बोलते हैं देयर रुकन। देयर रुकन। बैली को बोलते हैं देयर बाउख। देयर बाउख। टांग को बोलते हैं दस बाइन। दस बाइन। घुटने को बोलते हैं दस कनी। दस कनी। इसको कनी ही पढ़ना है आपने, खा भी साथ में पढ़ना है, कनी। पाँव को बोलते हैं देयर फुस। देयर फुस। और टो को बोलते हैं देर से। देर से। दिल को बोलते हैं दस हेयर्स। दस हेयर्स। अब हम इनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। दस गेजिस्ट जो है, इसमें अब कौन कौन सी चीजें होती हैं इसमें। इसमें दो हमारी आईज होती हैं। अब इसमें एक आई को हम बोलते हैं दस ओग, आई। दी ओगन, आईज। एन लगा देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, दी ओगन बन जाएगा। दस और एयर, और दी ओरन ईयर्स। ईयर और ईयर्स, और ओरन। दस ओर एंड दी ओरन। दी नाज, नाज एक ही होता है तो दी नाज। देर मुंड, एक हो तो देर सान, ज्यादा हो तो दी सैन। दी सैन। और चेहरे को बोलते हैं दस किसिश्त। दस किसिश्त। इसके हम बाइशपिल देख लेते हैं। Ich habe zwei Augen, मेरी दो आंखें हैं। Mein Zahn tut weh, टूट वे होता है दर्द करना किसी चीज का, किसी चीज का। टून से निकला वर्ब है टून। टून मैंने होता है होना, और वे मैंने होता है पेन, दुखना किसी चीज का। टूट वे, पेन करना किसी चीज का। माइन सान टूट वे, मेरा दांत जो है वो दर्द कर रहा है। माइना और टून वे। अब यहाँ पे जमा आ गया ना, ये प्लूरल आ गया तो ये टून आएगा, टूट नहीं आएगा। टून इस्तेमाल होगा यहाँ पे, वहां पे एक था सान तो टूट आया। यहाँ पे ज्यादा है औरन तो टून आएगा।
अब बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मजीद हम देख लेते हैं और भी, इनको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा साथ में। द शोल्डर, शोल्डर। देयर आर्म, आर्म। द हैंड, हैंड। देयर फिंगर, finger, der Rücken, back, der Bauch, stomach, das Bein, leg, das Knie, knee यानी घुटना, der Fuß, foot, der Zeh, toe। इनकी हम कुछ वाइश पीले देख लेते हैं। माइन रुकन टूट वे, मेरी बैक हर्ट कर रही है, कमर दर्द कर रही है। माइन कनी टूट वे, मेरा घुटना दर्द कर रहा है। माइन फुस टून वे, मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, इसलिए टून आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये प्लूरल है तो टून आएगा, अगर सिंगुलर होता तो टूट आता। अब हम कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स जो हमें आती हैं सेहत के हवाले से, उनके बारे में बात करते हैं। कोप श्मेर्सन, हेडेक, सर दर्द को बोलते हैं कोप श्मेर्सन। दांतों को दर्द हो रही हो तो सान श्मेर्सन। पेट में दर्द हो तो बाउक श्मेर्सन। बैक पेन हो तो रुकन श्मेर्सन। अगर आपका गला दर्द कर रहा है, यानी कि गला आपका पका हुआ है या खराब है आपका गला, उसको हम बोलेंगे हाल्स शिमेरसन। और अगर आपके कान दर्द कर रहे हैं तो ओरन शिमेरसन। फीवर है अगर तो फीबर। खांसी है तो हुस्टन। अगर आपको सर्दी लगी हुई है और नाक बहती है तो उसको शुनुपफन। और ये भी जो है वो कोल्ड के लिए यूज होता है, कैल्टुंग जर्नल एक लफ्ज है ये, अगर आपको ठंड लग गई है उसको कैल्टुंग बोलेंगे। फ्लू, ग्रिप, ग्रिप कहते हैं फ्लू को, यानी कि आपको फ्लू लगा हुआ है, जुकाम लगा हुआ है तो उसको ग्रिप बोलते हैं। श्विंडल, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो उसको श्विंडल बोलेंगे, श्विंडलिश आपकी सूरत हाल है वो, तो वो बोलेंगे श्विंडल, यानी कि डिजीनेस, चक्करों का आना। उबल काइट, नोजिया, नोजिया यानी कि आपको उल्टी जैसी कैफियत आ रही हो, यानी कि आपको ऐसे लग रहा हो जैसे आपको उल्टी आ रही है लेकिन आ नहीं रही, असल में फील हो रहा है आपको, तो उसको नोसिया बोलते हैं और उसको बोलेंगे उबल काइट। और आपको थकावट हो गई है आपको तो म्यूडिश काइट। म्यूड होता है थका हुआ, और म्यूडिश काइट मैंने थकावट। अब हम हाबन के साथ देखते हैं कि कौन कौन से जो है वो हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें जिनको बयान कर सकते हैं। जैसे इशहाबा, कोपशमेरसन, मुझे सर दर्द है। इशहाबा बाउकशमेरसन, मुझे पेट दर्द है। इशहाबा फीवर, मुझे बुखार है। इशहाबा हुस्टन, मुझे खांसी है। इशहाबा शनुपफन, मुझे कोल्ड लगा हुआ है या नाक बहती है। और कुछ जो लफ्ज हैं वो वे टून के साथ आते हैं, जब आपको चीज कोई हर्ट करती है, कोई दर्द करती है, तो उसको बोलते हैं वे टून, तो उसको वे टून के साथ टूट वे जो है ये एंड पे चला जाएगा और टून पहले आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसको लिखना है। माइने कॉफ टूट वे, कि मेरा सर दर्द कर रहा है। मैंने बौख टूट वे, मेरा पेट दर्द कर रहा है। माइन रुकन टूट वे, मेरी कमर दर्द कर रही है। और प्लूरल अगर देखें, अगर ज्यादा हो तो फिर टून आ जाएगा, टूट नहीं आएगा बल्कि टून आएगा। माइन ऑगन टून वे, मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। माइन फुस टून वे, मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं। सिंगुलर हो तो टूट वे, अगर प्लूरल हो तो टून वे, फिर पूरे का पूरा वर्ब वैसे ही आ जाएगा जैसे वो था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप हेल्थ के हवाले से पूछ सकते हैं। आप ये पूछते हैं किसी से, वी गेट इज दियर, कि तुम कैसे हो। या अगर फॉर्मल पूछना तो आप पूछेंगे वी गेट इज इनन, कि आप कैसे हो। तो अगर आपने किसी से पूछना है कि उसको क्या मसला है तो आप पूछेंगे वस फेल्ट दियर, तुम्हारे साथ क्या गलत है, क्या मिसिंग है। वस फेल्ट दियर, डॉक्टर जी अक्सर पूछते हैं वस फेल्ट इनन। फॉर्मल में पूछेंगे वस फेल्ट इनन।
वो टूट इस वे कि कहाँ दर्द हो रही है। वस टूट वे कि क्या चीज दर्द कर रही है, आपकी बाजू दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, उसके लिए पूछेंगे वस टूट वे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास वोकेबलरी हम सीखेंगे। आर्ट्स मेल डॉक्टर, एट्सन फीमेल डॉक्टर, देयर पेशेंट पेशेंट, दी प्रैक्टिस मेडिकल प्रैक्टिस यानी कि डॉक्टर का जो ऑफिस होता है उसको बोलते हैं। दी untersuchung यानी कि आपका जो मुआयना चेकअप होता है उसको untersuchung बोलते हैं। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिखते हैं उसको रिसेप्ट बोलते हैं, रिसेप्ट। और जो मेडिसिन डॉक्टर देता है उसको मेडिकमेंट। फार्मेसी को बोलते हैं अपोथिक, अपोथिक, दी अपोथिक, दी प्रैक्सिस, देर पेशेंट, दी untersuchung। एक बार याद रखें, जिनके भी एंड पे ऊ एन गे आता है वो सारे के सारे जो हैं वो फेमिनन होते हैं, वो दी उनके साथ आएगा, ये बात याद रखनी है आपने। ऊ एन गे जिनके भी एंड पे आएगा वो सारे के सारे फेमिनन होंगे। और मेंट जिनके एंड पे आएगा वो सारे के सारे जो हैं वो न्यूट्रल होंगे। 10 मेडिकमेंट। और जिनके एंड पे ए आता है वो मोस्टली जो है वो फेमिनन होते हैं, जरूरी नहीं है फेमिनन हो, लेकिन मोस्टली 90% ये चांस होते हैं कि वो फेमिनन हो कि जिनके एंड पे ए आता है। 10 क्रंकन हाउस। डॉक्टर कहता है गुटन टाग वास फेल्ड इनन, क्या आप में क्या मसला है। पेशेंट गुटन टाग ich habe Kopfschmerzen, मुझे सर दर्द है। डॉक्टर कहता है साइट वन haben Sie Kopfschmerzen, क्या आपको कब से सर दर्द है। पेशेंट कहता है साइट गैस्ट्रन, साइट गैस्ट्रन मैंने कल से, साइट मैंने सिंस। सिंस के लिए भी यूज होता है ये, और फार के लिए भी यूज होता है। इंग्लिश में फार और सिंस दो हमारे पास लफ्ज हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के लिए आप जो है ना वो जाइट यूज करते हैं। जाइट गैस्ट्रन, जाइट वन। तो सिंस के लिए जाइट यूज होता है। haben Sie फीवर, क्या आपको बुखार है। या ein bisschen, हाँ थोड़ा सा है बुखार। ein bisschen मैंने थोड़ा सा, सम यानी कि ये कह लेंगे ein bisschen मैंने होता है थोड़ा सा, इसका मतलब। आर्ट्स haben Sie auch Husten, क्या आपको खांसी भी है। Patient nein ich habe keinen Husten। ये अकुजाटिव है तो इसलिए काइनन आएगा, क्योंकि वो हुस्टन जो है वो अ, है मस्कुलन है। तो मस्कुलन होने की वजह से अकुजाटिव बन गया तो काइनन आएगा, ich habe keinen Husten। Ich untersuche Sie jetzt, मैं अभी आपका चेकअप करता हूँ। Ich untersuche, मैं चेकअप करता हूँ। जी आपका, येट्स, अब येट्स होता है सर। नाउ। हाँ जी। सर ये जो इससे पहला वाला जो जुमला है, हम्म। सर इसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा कि एक्यूजेटिव है? जब भी आपका कोई वर्ब दूसरे नंबर पे जो है वो, जैसे फर्ज करें यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जी। मस्कुलन होगा तो वो आपका दूसरे नंबर पे जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो आपका अकुजेटिव बन जाएगा। इश जो है वो सब्जेक्ट है, इसमें नॉमिनेटिव, ये हमने पढ़ के आए हुए हैं, नॉमिनेटिव अकुजेटिव और दाटिव। इश जो है वो आपका नॉमिनेटिव है, और हुस्टन जो है वो आपका दाटिव अकुजेटिव है, अकुजेटिव ऑब्जेक्ट है। जो दूसरा दो ऑब्जेक्ट हैं अगर आपके किसी सेंटेंस में, तो जो एक सब्जेक्ट हो गया और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, जो ऑब्जेक्ट है वो अकुजेटिव है आपका। जी सर। इश untersuche Sie jetzt, मैं आपको अभी चेक करता हूँ। अब साइट वन जो है इसके बारे में हम सीखते हैं। सिंस व्हेन, साइट गैस्ट्रन, सिंस यस्टरडे, साइट स्वाइटागन,
फॉर 2 days। अब देखें, जाइट का मतलब फार भी बन जाता है और सिंस भी बन जाता है। जाइट आइनर वोखा फॉर 1 week। और आपको पता है कि इंग्लिश में जिसको चीज को हम गिन सकें, जो है वो काउंट कर सकें, उसके लिए फार यूज करते हैं, और जिसको हम गिन ना सकें उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। लेकिन इसमें अपने दोनों के लिए ही जो है वो जाइट यूज करना है। मेरे ख्याल में इंग्लिश में ऐसे ही होता है। इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी इतनी। तो लेकिन यहाँ पे जो है वो जर्मन में आपने दोनों के लिए यही इस्तेमाल करना है, जाइट ही यूज करना है। इसकी बाइशपिल हैं। Ich habe seit gestern Kopfschmerzen। मुझे कल से सर दर्द है। Ich habe seit 3 Tagen Husten। मुझे 3 दिन से खांसी है। अगर आप आपुथेकी पे जाते हैं, फार्मेसी पे जाते हैं, तो उसके लिए जो वोकेबलरी आपने यूज करनी है वो ये है। दी अपोथेक। मैंने बोला था कि जिनके एंड पे ए आता है, ये आपको बहुत ही चांस होते हैं कि ये फेमिनन होंगे। और जिनके एंड पे मेंट आता है, ये सारे के सारे जो हैं वो न्यूट्रल होंगे। बहुत से ऐसे हैं जिनके साथ में, जैसे डी टेबलेट, इसके भी एंड पे ए आ रहा है, तो ये भी फेमिनन है। देर जाफ्ट। अब आप ये पूछ सकते हैं कि इसके साथ देर क्यों आया। कुछ ऐसे हैं जिनका कोई रूल नहीं है, उसका अपने पास जो है वो ऐसे ही करना है, आपने रटा लगाना होता है कि उनके साथ क्या आएगा। कुछ के साथ आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा, जिसके एंड पे ए या ई आएगा, वो वाले जो हैं वो फेमिनन होंगे मोस्टली। और जैसे दी जाल्ब, क्रीम, क्रीम को बोलते हैं जो क्रीम लगाने वाली देते हैं अपोथेके पे, उसको जाल्ब बोलते हैं। देर जाफ्ट, सिरप को देर जाफ्ट बोलते हैं। और जूस को भी जाफ्ट ही बोलते हैं, जो पीने वाला होता है। तो सिरप को और जूस को जाफ्ट कहते हैं। दी जल्ब, क्रीम। दस रिसेप्ट, प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर आपको लिख के देता है, जो पर्ची जो है वो, उसको बोलते हैं दस रिसेप्ट। अब हम एक यहाँ पे कन्वर्सेशन देखते हैं, एक कुंज की, कस्टमर की, और एक अपोथेकर, जो अपोथेकरन की। अपोथेकर होता है अपोथेकी वाला बंदा, जो वहां पे खड़ा होता है, जो फरकोफर होता है। और अपोथेकरन जो होती है वो, अगर कोई फीमेल है तो उसको अपोथेकरन बोलेंगे। कुंज, Guten Tag, ich brauche etwas gegen Kopfschmerzen। मुझे, अच्छा यह बात याद रखें कि जब भी आपने कोई दवाई यूज करनी है किसी बीमारी के खिलाफ, तो आपने गेगन लिखना है उसके लिए। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि ich brauche etwas für Kopfschmerzen। उसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको दवाई चाहिए सर दर्द लगाने के लिए, अगर फ्योर लिख देंगे तो इसलिए गेगन लिखना है आपने, कि आपने सर दर्द के खिलाफ आपको कोई दवाई चाहिए है। haben Sie ein Rezept? क्या आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है? कुंजर कहता है नहीं। अपोथिकर कहता है haben Sie Allergien? क्या आपको एलर्जीज हैं? एलर्जीन होती हैं एलर्जीज। क्या आपको एलर्जीज हैं? कुंजर कहता है नहीं। अपोथिकर कहता है nehmen Sie diese Tabletten। ये वाली जो दवाइयाँ गोलियां हैं ये ले लें। nach der Packungsanweisung। Packungsanweisung होता है, ये दो लफ्जों से मिलकर बना पाकुंग, यानी कि पैकेट जो है उसका पैकिंग है वो। अनवाइजुंग हदायत, जो उस पे लिखी होती हैं वो हदायत होती हैं, उनके मुताबिक वो कह रहा है कि इसको ले लें। एस बीच में आ गया ब्रिज के तौर पे। अक्सर जब हम दो लफ्जों को जोड़ते हैं, आपस में दो नाउन्स को जोड़ते हैं, तो बीच में एस हम इस्तेमाल करते हैं उनको जोड़ने के लिए। तो ये बन जाएगा पैकुंग्स अनवाइजुंग, कि जो उसके हदायत दी हुई हैं उस दवाई की पैकेट पे, उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। कुंजर कहता है फिलन दंक। अपोथेकर कहता है बिटेश्यून। अब गीगन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के अगेंस्ट आपने, या इंग्लिश में हम इसको फार कह लेते हैं, और यहाँ पे हम अगेंस्ट बोलेंगे कि किसी भी बीमारी के अगेंस्ट आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आपने गीगन कहना है। एटवास गेगन कोप
समथिंग फॉर अ हेडेक। Ich brauche etwas gegen Husten। मुझे कोई चीज चाहिए। कफ फॉर कफ, खांसी के लिए मुझे कुछ चाहिए, यानी खांसी के इलाज के लिए मुझे कुछ चाहिए है। Haben Sie etwas gegen Erkältung? क्या आपके पास कुछ है कोल्ड के लिए, ठंड के लिए, ठंड के खिलाफ कुछ है? अब हम एक प्रैक्टिस करते हैं। आपने अपनी चैट में ये लिखेंगे। इशहाब, क्या लिखेंगे इशहाब? फीवर के स्पेलिंग नहीं ठीक आपके अनस। फीबर, फीबर होता है फीबर, हाँ आप ठीक है फीबर। ईशाबा कोफ श्मेर्सन ये भी ठीक है, फीबर भी ठीक है। श्मेर्सन, कोफ श्मेर्सन, फीबर। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, इशहाबा फीबर। माइनर डैश टूट हुए, आपको कहीं पे दर्द हो रही है तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? ठीक है। ओग नहीं आ सकता क्योंकि वो माइन न आना था। अगर यहाँ पे ये ओग जो है वो दी ओग होती है तो उसके लिए माइन आना था। माइनस सान टूट हुए भी आ सकता है। माइन सान टूट हुए। जाइट डैश हाबा इश डैश। जाइट के बाद क्या आएगा? हम्म, ठीक है, जाइट गैस्ट्रन आ सकता है। हाबा इश फीबर कह लें या श्मेरसन कह लें। फीबर या श्मेरसन। Ich brauche einen Termin beim डैश आर्ट्स। Ich brauche einen Termin beim Arzt। Ich brauche etwas gegen, ich brauche etwas gegen Husten। ठीक है। गेगन के बाद हमेशा जो है वो आप किसी बीमारी का नाम लिखते हैं, क्योंकि आपको उसके खिलाफ दवाई चाहिए होती है। Ich brauche etwas gegen Husten। अब हम एक रीडिंग करते हैं। आपका वो फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो खत्म हुई। माइम आर्ट्स रीडिंग है। मारिया फ्यूल्स sich heute nicht gut। फ्यूल्स के साथ sich जो है वो इस्तेमाल करना होता है। आपने, आप अगर अच्छा फील नहीं कर रहे खुद को तो फ्यूल्ड मैंने फील करना, और साथ में जिश आता होता है हमेशा इसके। फ्यूल्ड, फील। मारिया फ्यूल्ड sich heute nicht gut। वो खुद को अच्छा महसूस नहीं कर रही आज। Sie hat seit gestern Kopfschmerzen und Halsschmerzen। कल से उसको सर दर्द है और उसको गला खराब है या गले की दर्द है। आम मॉर्गन hat sie auch फीबर। सुबह को उसको बुखार भी है।
या सुबह उसको बुखार था, या सुबह उसको बुखार है आज। Deshalb ruft sie beim Arzt an। Anrufen मैंने कॉल करना, ये ट्रेन बारे वर्ब है। अनरूफन, रूफ्ट ये जब उसको हमने इस्तेमाल किया तो अन एंड पे चला गया, और रूफ्ट यहाँ पे आएगा। Deshalb ruft sie beim Arzt an। हमेशा याद रखें, तरमीम बाइम आर्ट्स होता है, गेन बाइम आर्ट्स होता है, रूफ्ट बाइम आर्ट्स होता है। बाइम आपने यूज करना होता है आर्ट्स के लिए। इसको बाइम जो लफ्जों से मिलके बना है, बाय देम, बाय देम आर्ट्स। तो कल उसको इकट्ठा मिला के हम पढ़ते हैं तो ये बाय में आर्ट्स होता है। बाय का मतलब होता है विद, किसी के साथ जो है वो बाय हम यूज करते हैं। Sie bekommt einen Termin um 11 Uhr। Sie bekommt einen Termin um 11 Uhr। हमेशा टाइम के साथ इस्तेमाल करना होता है आपने। जब भी कभी भी आप टाइम लिखते हैं उसके साथ का इस्तेमाल करेंगे। उसको मिलती है तरमीन 11 बजे की। Beim Arzt fragt der Arzt। जब डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर पूछता है, Was fehlt Ihnen। कि आपको क्या मसला है। Maria sagt, ich habe Kopfschmerzen und Halsschmerzen। मुझे सर दर्द है और गले की दर्द है। Der Arzt untersucht sie। डॉक्टर उसको चेक करता है। untersucht मैंने चेक करता है, जी मैंने उसको। Maria soll viel trinken und sich ausruhen। उसको बहुत सारा कुछ उसे बहुत ज्यादा पीना चाहिए। ausruhen मैंने उसको रेस्ट करना चाहिए। ये ट्रेंड बारे वर्ब है ausruhen। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं, इसको हमने दो हिस्सों में तोड़ा, क्योंकि जब भी मोडाल वर्ब आ जाता है किसी भी सेंटेंस में तो फिर जो ट्रेंड बार वर्ब है वो टूटता नहीं है, वो वैसे का वैसे ही एंड पे चला जाता है। पूरा पूरे का पूरा लिखा जाता है वो। ये सोल जो है ये मोडाल वर्ब आ गया। सोल मैंने शुड, मारिया शुड सोल फील ट्रिंकन, ही शुड ड्रिंक, बहुत ज्यादा पीना है उसको। उन sich ausruhen, और साथ में उसको रेस्ट करना है। सर ये मोडाल वर्ब कौन से होते हैं? सोल, मोस, क्यूनन, मुसन, क्यूनन, ठीक दुर्फन, है। ये हम पढ़ के आए हैं इनको। ये मोडाल वर्ब होते हैं। ओके। कुछ क्वेश्चंस जो हैं थैंक यू। जो कि पूछे जा सकते हैं कि क्या क्या है। अभी हमने जिनको पढ़ के आए हैं ऊपर, वी फ्यूल्ड दिस मारिया, इसका आंसर ये था कि मारिया फ्यूल्ड sich heute nicht gut। Seit wann hat sie Kopfschmerzen? Seit gestern hat sie Kopfschmerzen, seit 3 Tagen hat sie Kopfschmerzen। इस तरह जो है हम इसको कह सकते हैं। Was hat sie am Morgen? Sie hat Fever am Morgen। फीवर है उसको मॉर्गन में। Warum ruft sie beim Arzt an। कि क्यों जो है वो उसने डॉक्टर को कॉल की। Weil sie hat Halsschmerzen und Kopfschmerzen। Weil मैंने क्योंकि, बिकॉज। वाइल, वाइल का मतलब होता है बिकॉज। वन ist ihr termin। ईयर मैंने हर, ईयर का मतलब होता है हर, फीमेल के लिए। उसकी तरमीन कब है, उसकी अपॉइंटमेंट कब है। Sie bekommt einen Termin um 11 Uhr। के उसको 11 बजे तरमीन मिली है, 11 बजे की तरमीन मिली है। Was fehlt Maria। डॉक्टर ने जब पूछा उसको was fehlt ihnen तो उसने क्या बोला, Ich habe Kopfschmerzen und Halsschmerzen। तो ये इसका जवाब हो गया। Was soll sie machen। उसको क्या करना चाहिए। Sie soll sehr viel trinken und ausruhen।
सोल अभी मैं बताया आपको कि मोडाल वर्ब होते हैं ये। आप जिनको मोडाल वर्ब में प्रॉब्लम है वो मोडाल वर्ब वाला लेक्चर जो है उसको रिपीट कर लें। वो नहीं अटेंड किया हुआ, उसमें बताया हुआ है कि ये हमारे पास पांच छह मोडाल वर्ब हैं, क्यूनन, मुसन, दुर्फन, सोलन, वोलन। तो इनको हम यूज जब करते हैं किसी भी फिक्रे में, तो जो असल वर्ब है वो एंड पे चला जाता है। जैसे यहाँ पे वो सोल्जी माखन, सॉरी वस सोल्जी माखन, कि उसको क्या करना चाहिए। तो ये माखन जो है वो एंड पे चला गया, यहाँ पे मोडाल वर्ब हमने यूज किया। तो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स और है आप लोगों के लिए। माइन कोफ डैश वे, क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, ठीक आंसर आ रहे हैं आपके। टून नहीं आएगा। टून जो है वो ज्यादा के लिए यूज होता है, अगर ज्यादा हो चीजें दर्द कर रही हैं तो फिर टून यूज होगा। अगर एक दर्द कर रही है फिर टूट आएगा। मैंने कोफ टूट वे। अगर जो है वो नेक्स्ट वाला देखे, माइने ओगन डैश वे, इसमें क्या आएगा? माइने ओगन टून वे आएगा इसमें। इश डैश कोपशमेरसन, इसमें क्या हम यूज करते हैं? हाँ ठीक है, हाब यूज करते हैं इसमें। इश हाब कोपशमेरसन। इश हाब जाइट गैस्ट्रन डैश, क्या है गैस्ट्रन? कल से क्या आप लिख सकते हैं इसमें? हालसिमर्जन लिख सकते हैं, फीवर लिख सकते हैं, कोपशिमर्जन लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई भी बीमारी आप लिख सकते हैं कि कल से है। वस डैश इनन, यहाँ पे क्या आता है? स्पेलिंग आप ठीक कर लें, अनस के स्पेलिंग जो है वो नहीं है ठीक। फेल्ट के स्पेलिंग ठीक करें। फेल्ट, एफ ए हा एल टी, वस फेल्ट इनन। Ich brauche einen Termin beim, beim के बाद हमेशा क्या आता है? आर्ट्स्ट, sehr schön, आर्ट्स्ट। Ich brauche etwas डैश, हमेशा क्या आएगा? हम किसी बीमारी के पहले क्या लिखेंगे? sehr schön, गेगन, गेगन होस्टन। यहाँ पे क्या आ सकता है? ich habe हुस्टन, ठीक है, हुस्टन आ सकता है, हालसिमर्सन आ सकता है, बाउक्समर्सन आ सकता है, ओरशिनशमर्सन आ सकता है, ग्रिप आ सकता है। माइन बाउख डैश वे, टूट आएगा या टून आएगा? ये लिखें जरा। माइन बाउख टूट वे, एक है तो टूट आएगा। और इनके लिए माइन फुस डैश वे, टूट आएगा या टून आएगा? टून आएगा। फुस ज्यादा है एक से, तो दो हैं तो इसके लिए टून आएगा। अब इसका जो है वो, ये मल्टीपल चॉइस फ्रागन है। इसका आपने बताना है ओहो, आंसर भी साथ में लिख दिए। मैंने कोफ टूथ वेव, इसका क्या मतलब बनेगा? बड़े इजी हैं आपके लिए। अपने एबीसी बताते रहना। माय हेड हर्ट्स, माय हेड इज ब्यूटीफुल, माय हेड इज कोल्ड। ये सबके ठीक हो जाएंगे, लेकिन लिखने का ये मकसद है कि आपको जो है ये फिक्रे याद हो जाएं, आपके मुंह पे चढ़ जाएं। जो है वो माइना कोफ टूट वे जैसे ये है, इसका आपके जो है वो जुबान पे चढ़ जाए जरा ये। ठीक है, ऑप्शन ठीक है इसमें।
इसमें कौन सा ठीक रहेगा? Mein Augen tut weh, meine Augen tun weh, या meine Augen haben weh? Sehr schön, बे ऑप्शन ठीक है इसमें। अगर आपको हेडेक है, सर दर्द है, तो आप इसको किस तरह से बोलेंगे? Ich bin Kopfschmerzen, ich habe Kopfschmerzen, ich mache Kopfschmerzen। Sehr schön, बे वाला ठीक है इसमें। Was fehlt Ihnen का क्या मतलब होता है? What is your name? What is wrong with you? Where do you live? Sehr schön, बे ऑप्शन ठीक है इसका। साइट जाइट वन, जाइट वन का मतलब क्या होता है? सिंस व्हेन, या अनटिल व्हेन, या वेयर? देर शून, ऑप्शन ठीक है, सिंस व्हेन। और वन में और वेन में एक वे, ए एन एन होता है, उसका मतलब होता है जब। और वे आ एन एन मतलब होता है कब। यह मतलब इसका है कब। ये एक है, रोल प्ले का है। इसका ऑफ, ये आपका हाउस ऑफ काबा में देता हूं मैं। ऑफ का मन जो है वो नंबर वन है कि आपने डायलॉग एक बोलना है। आप अपोथेकी पे जाके क्या बोलते हैं, आपने वो डायलॉग प्रैक्टिस करना है घर में। कि आप डॉक्टर के पास जाके क्या बोलते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आपका दूसरा ऑफ काबा ये है कि आपने जो है वो इनके बारे में सेंटेंसेस लिखने हैं, कॉप्शमेरसन फीबर हुस्टन के बारे में, जिसमें जाइड का लफज इस्तेमाल हो, आर्ट्स का इस्तेमाल हो, तरमीन जिसमें इस्तेमाल हो लफज, उसको आपने यूज करना है। और दूसरा आपका ऑफ काबा ये है, और आप स्कूल नहीं जा सकते तो आपने जो है वो फिक्रा एक दो लिखने हैं इस तरह से कि आपने लिखना है कि मैं स्कूल या मैं अपने जॉब पे नहीं आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो आपने सेंटेंसेस बनाने हैं उसके हवाले से। तो आपका ये आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।